अस्सलाम वालेकुम। आज 4 नवंबर 2024 को मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मिला और उनका मैंने मुआयना किया। 10 हफ्ते गुजर चुके हैं जब से मैंने आखिरी दफ़ा उनको देखा था। आज जब मैं मिला खान साहब से तो वो बड़े पुरुमीद मुझे लगे और उनकी जनरल कंडीशन मुझे बहुत हेल्थी लगी। उनको काफ़ी महीनों से अब एक तकलीफ़ है कि उनके कानों में कभी कभार आवाज़ आती है, ख़ास तौर पे शाम को और रात को। तो वो अभी भी कंडीशन चल रही है दवाई के बावजूद। उसके अलावा एक जब से उनको नवंबर 2022 में उनकी ज़िंदगी पे हमला हुआ था और उनको गोलियां लगी थी टांग पे, उसके बाद से उनको एक पाँव में थोड़ा सा एक जगह है जहाँ पे सेंसेशन नहीं है, वो सुन हुआ वह है वो इलाका, तो वो वैसे का वैसा ही है। इसके अलावा खान साहब को इस वक्त कोई तकलीफ़ और नहीं है और वो बड़े सेहतमंद लग रहे थे। जब मैंने उनको एग्ज़ामिन किया, अगेन वो बहुत फ्रेश लग रहे थे। सुबह ही उन्होंने शेव की हुई थी और वो बड़े हाई स्पिरिट्स में लग रहे थे मुझे। उनका हार्ट रेट या दिल की धड़कन जो थी वो 50 बीट्स पर मिनट पे चल रही थी। ब्लड प्रेशर उनका 110/70 था और उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन रूम एयर पे 98% थी, जो कि सारे बहुत सेटिस्फैक्ट्री हैं। उनका मैंने दिल का मुआयना किया, उनकी छाती सुनी, तो कोई और ऐसी एबनॉर्मैलिटी नहीं मुझे नज़र आई, सिवाय इसके कि जो अंग्रेज़ी में हम मसल टोन कहते हैं, कि जो मसल्स का जब आप उनको पट्ठों को हाथ से महसूस करते हैं तो उनकी एक सर्टन कंसिस्टेंसी या फीलिंग होती है, वो मुझे पिछले दफ़ा से थोड़ी सी कम लगी थी। और ये मेरे ख़्याल से इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों उनके पास सहूलियात नहीं थी वर्जिश करने के लिए, वो कुछ दिनों के लिए नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी सहूलियात उनको दोबारा मुयस्सर कर दी गई हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे वो अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज रेजीम में वापस आएंगे तो ये जो मसल टोन का थोड़ा सा मसला है ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और इसका कोई लॉन्ग टर्म कोई नुकसान या कोई परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। आज मेरे साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या पिम्स इस्लामाबाद से भी एक टीम थी डॉक्टर्स की। उनमें एक कान, नाक और गले के स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने जो कान की तकलीफ़ है उसके लिए कुछ दवाई तजवीज़ की। मेरा भी ख्याल था कि वो बिल्कुल सही दवाई होगी इस कंडीशन के लिए, तो वो हमने रेकमेंड की है कि उनकी दवाई बदल के कान की तकलीफ़ के लिए कुछ नई दवाई शुरू की जाए। क्योंकि जेल में धूप और ताज़ा हवा की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़ाहिरी बात है कुछ कम होती हैं, तो मैंने ये भी रेकमेंड किया है कि खान साहब रोज़ाना एक कैल्शियम और विटामिन डी की गोली खाएं ताकि इसके लिए ज़रा हम कॉम्पनसेट कर सकें। आज मेरी मौजूदगी में ही उनके खान साहब के कुछ खून के टेस्ट भी लिए गए और वो सैम्पल्स पिम्स में भेजे गए। उनकी रिपोर्ट्स में कोई ऐसी परेशानी की बात बिल्कुल नहीं आई, बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक हैं। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जो है, जो खून में चिकनाई का एक मेजर होता है, वो थोड़ी सी बढ़ी हुई थी। ये पहले भी अक्सर खान साहब की थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, उसके लिए हमने दवाई दी हुई है उनको। लेकिन अब ये रिपोर्ट देख के तो मैं कुछ रिकमेंडेशन करूँगा कि उस दवाई का डोज़ थोड़ा सा बढ़ाया जाए और वो ज़्यादा बाकायदगी से दी जाए। इसके अलावा और कोई फ़िलहाल हमारी रिकमेंडेशंस नहीं हैं। बहुत ज़रूरी है कि खान साहब के अपने जो डॉक्टर्स हैं जो उनकी हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं पिछले 25 से 30 साल से, यानी कि मैं ख़ुद और डॉक्टर फैसल सुल्तान, कि हमें बाकायदगी से मौका दिया जाए कि हम उनको विज़िट कर सकें रेगुलरली, ताकि हम उनकी जो सेहत के बारे में कोई क्वेश्चंस अगर हों या खुदा न खास्ता उनकी कभी तबीयत ख़राब हो तो हम फ़ौरन देख सकें। और क्योंकि हम पहले से जानते हैं उनकी कंडीशंस वगैरह के बारे में, तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि हमें रेगुलर एक्सेस दिया जाए ताकि हम ये कंटिन्यू कर सकें। और हम दोनों उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह हम बाकायदगी से खान साहब को देख सकेंगे और उनका मुआयना कर सकेंगे। शुक्रिया।